जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो का एडीआर 17% डाउन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब विप्रो का काम खत्म हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे 3 कारण मिले हैं। इन 3 कारणों की वजह से विप्रो का एडीआर जो है वो डाउन है। हालांकि है तो एक ही वजह से, लेकिन साथ में सपोर्टिंग भी 2 कारण है, क्योंकि अब एक ब्रोकरेज रिपोर्ट अगर इतना ज़्यादा काम करेगी तो 2 और ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं तो वो भी तो कार्य करेंगी उसी तरीके का। ठीक है ना। तो ये 17% एडीआर क्यों डाउन है, इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे आज। गैप डाउन ओपनिंग की इसमें संभावना है। बायबैक के बाद से ही या बायबैक के पहले से ही कह लीजिए, लगातार गिरावट आ रही है विप्रो में। बायबैक भी इसको संभाल नहीं पाया। नहीं तो बायबैक इसीलिए लाया जाता है कि शेयर का अगर प्राइस जो है गिर रहा है तो बायबैक लाने से शेयर के प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़े से इक्विटी शेयर कम हो जाते हैं तो फंडामेंटल थोड़ा सा सुधर जाता है। लेकिन सारे के सारे फंडामेंटल सुधरने के बावजूद भी शेयर में जो है गिरावट आ रही है। क्या है कारण, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं कि 17% एडीआर डाउन क्यों है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली जो खबर आ रही है ना, वो नोमुरा की तरफ से जो है एक रेटिंग आ रहा है। सॉरी, जेपी मॉर्गन, नोमुरा की तरफ से भी और मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है आज की, एकदम ताज़ा ताज़ा सारी खबरें हैं। ठीक है ना। देखिए, जेपी मॉर्गन द्वारा रेटिंग में गिरावट से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और जो है गिरावट जो है बढ़ती हुई नज़र आई है यूएस के मार्केट में। ठीक है ना। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। नकारात्मक माहौल और बढ़ते हुए जेपी मॉर्गन ने हाल ही में विप्रो की रेटिंग जो है वो न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया। अंडरवेट का मतलब होता है कि अगर देखिए किसी निवेशक का मानना है कि ये रेटिंग का क्या मतलब, न्यूट्रल का मतलब है कि न्यूट्रल। अगर आपका पोर्टफोलियो ये इजाज़त देता है कि विप्रो में आपका 100 रुपये लगाना रहना चाहिए तो हाँ, आप 100 रुपये विप्रो में लगा के रखिए। न्यूट्रल वेटिंग का ये मतलब है, ना ही तेजी ना ही मंदी, एकदम न्यूट्रल। अंडरवेट का मतलब है कि अगर आपका पोर्टफोलियो इजाज़त दे रहा है कि विप्रो में आपका जो है इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का रहना चाहिए तो आप अंडरवेट हो जाइए। 100 से घटा के 80 कर लीजिए, मतलब कम कर लीजिए। अगर आपका विप्रो का वेटेज आपके पोर्टफोलियो में 10% है तो उसको 10 से 8 कर लीजिए, मतलब अंडरवेट कर लीजिए। मतलब उसका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में कम कर लीजिए। इस अंडरवेट का मतलब सीधा सीधा ये होता है। ठीक है ना। अब लक्ष्य मूल्य घटा के 2.2 से घटाकर जो है इसका लक्ष्य मूल्य जो है अपना इन्होंने डॉलर में $1.7 कर दिया है एडीआर का। और उसी की वजह से यहाँ पे आज गिरावट देखने के लिए मिली है यूएस के मार्केट में। और प्राइस भी लगभग एडीआर का हम लोग देखेंगे तो उसी के आसपास ट्रेड करा है। जो रेटिंग इन्होंने दिया है ना, उसी के आसपास यहाँ पे रेटिंग है। 1.7 का इन्होंने टारगेट दिया है और 1.87 पे आ चुका है। और आज भी थोड़ा बहुत हो सकता है हमारे मार्केट में गिरावट होगी, तो फिर कल से हो सकता है कि कल फिर से यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हो तो ये आ जाएगा, एकदम मच कर जाएगा। अब इनको क्या दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि जो जनरेटिव एआई से बढ़ते मूल्य दबाव और भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के लिए चुनौती मांग के माहौल में इसका कारण बताया है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि एआई में तेजी से अपनाने और उद्यमों द्वारा अधिक से अधिक काम को स्वचालित करने के प्रयासों के कारण आईटी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों को देखते हुए विप्रो की आय उम्मीदें अभी भी आशावादी हो सकती हैं। लेकिन शेयर पर दबाव इसके जो है बावजूद विप्रो के मतलब वित्तीय मूलदंड पे यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, कुल मिला के मैं समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। पूर्व लाभ मार्जिन 13%, 13.5% पहले है और अभी भी 13, 13.5% रहने की संभावना है। ठीक है ना। डिविडेंड कंपनी अभी भी 6% का देती है और आगे भी 6% के आसपास का डिविडेंड दे देगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं एका बैग कोई मतलब राजस्व घट गया, नेट प्रॉफिट गया, वो फंडामेंटल जस का तस रहने वाला है। मतलब बैलेंस शीट जो है वो मजबूत बनी हुई है। बनने के बावजूद भी लोगों का चिंता जो है वो है कि कई प्रतिस्पर्धा की तुलना में खराब प्रदर्शन कंपनी ने किया है और आगे जो ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है। तो मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है, बेबी को बेस पसंद है तो मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो लॉस मेकिंग कंपनियां भी होती हैं, लेकिन उम्मीद होता है कि आगे आने वाले 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, उनका मूल्य आप जाके देखिए। लेकिन अगर कोई कंपनी कंटिन्यू जो है एक मतलब रेंज में चल रही है कि उसका इतना राजस्व आएगा, इतना नेट प्रॉफिट आएगा, मतलब एकदम उसका सब कुछ लिखित है, कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि इतना राजस्व आएगा, इतना EBITDA आएगा, इतना नेट प्रॉफिट आएगा, मार्जिन इतना आएगा, तो उस पर मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता है। मार्केट को चाहिए कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है सभी आईटी कंपनियों में। राजस्व में उनके दबाव नहीं दिख रहा है। अगर मैं आपको पिछला क्वार्टर दिखाऊं
तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 3000 करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है, 3500 करोड़ रुपए का पिछली क्वार्टर में जो है नेट प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। तो फंडामेंटल में या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन 20% का पहले भी थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ग्रोथ मिसिंग है, ग्रोथ नहीं आ रही है, इसके वजह से सबको दिक्कत हो रहा है। वहीं पे बात करेंगे तो ये एक जो है नोमुरा की भी रिपोर्ट आई है। नोमुरा की भी रिपोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, नोमुरा ने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के निकट भविष्य में एआई और मैक्रो आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और इसी में इन्होंने यहाँ पे विप्रो के लिए भी लिखा है कि सबकी मतलब टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, सबका इन्होंने लक्ष्य मूल्य कम कर दिया है, घटा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो टेक महिंद्रा को भी बाय से न्यूट्रल रेटिंग दे दिया है। तो इसके वजह से भी यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे अगर देखेंगे मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी, तो इनको भी दिक्कत दिख रही है कि आने वाले समय में मौसमी कमजोरी के कारण विप्रो के तिमाही नतीजे के राजस्व में गिरावट आएगी। और अपनी पहली तिमाही की समीक्षा रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ने कहा है कि विप्रो की आईटी सेवाओं में तिमाही आधार पर 1.5% की गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि परिचालन में देरी, एक बड़े ग्राहक में कमजोरी और अमेरिकी जो है वही बाजार में नरमी के कारण जो है यह लाभ काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है दिक्कत देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कई सारी खबरों की वजह से विप्रो में आज दिक्कत रह सकती है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अभी करेंट प्राइस 170 रुपये क्लोजिंग दिया है, तो देखते हैं कितना गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें करना क्या है। तो देखिए, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो देखिए ग्रोथ तो अभी मिसिंग है, लेकिन कभी ना कभी ग्रोथ लौटेगी जब एआई का माहौल ठंडा होगा थोड़ा सा, तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर ग्रोथ देखिए, आपके पोर्टफोलियो में तो आईटी रहना ही चाहिए। अब आपको विप्रो पसंद है, इन्फोसिस पसंद है, टीसीएस पसंद है, कोफोर्ज पसंद है, परसिस्टेंट सिस्टम पसंद है, क्या पसंद है वो आप देखिए, लेकिन आईटी पोर्टफोलियो में तो रहना ही चाहिए। और जिस हिसाब से मार्केट में आईटी का वेटेज है, उसी वेटेज में आपके पोर्टफोलियो में भी लगभग 10 से लेके 15% वेटेज जो है आपके पोर्टफोलियो में आईटी का रहना चाहिए। अब शेयर आपको कौन सा पसंद है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको आने वाले समय में, ठीक है ना। बाकी कितना गैप डाउन होगा आप अपने हिसाब से बताइएगा। मेरा व्यू रहेगा कि रखना चाहिए, ठीक है ना।